इस लेक्चर में फ्री कैश फ्लो मेथड से रिलेटेड हमारे पास ICAI मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रीड कर लेते हैं रिक्वायरमेंट को। रिक्वायर्ड है हमसे एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ WXY लिमिटेड यूजिंग फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। ठीक है, अगर फ्री कैश फ्लो टू द फर्म है तो इसका मतलब है कि उसको हमें डिस्काउंट भी वैग से करना होगा। अगर इक्विटी होता है तो उसको डिस्काउंट हम KE से कर रहे होते। तो रीड करते हैं अब। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ WXY लिमिटेड which is expected to grow at a rate of 20% per annum for the next 3 years, after which the growth rate will stabilize at 8% per annum normal level in perpetuity। तो फर्स्ट 3 इयर्स हमारे पास ग्रोथ रेट गिवन थे 20% के। देन उसके बाद हमारे पास 3 इयर्स ऑनवर्ड्स जो है फिर ग्रोथ रेट 8% के हो रहे हैं। रेवेन्यू गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन गिवन है जो कि इंक्लूड है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी। ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड रेवेन्यूज एंड EBIT विल ग्रो एट 20%। ठीक है, ये ऊपर भी बताया हुआ था कि 20% 3 इयर्स तक, देन 4 से ऑनवर्ड हमारे पास 8% से, यही चीज़ हमें बताई गई है। Capital expenditure net of depreciation will grow at 15% per annum from year 4 onwards. Normal growth period revenues and EBIT will grow at 8% per annum and incremental capital expenditure will be offset by the depreciation। ठीक है, मतलब ईयर 4 जो होगा ना, उसमें हमारे पास कोई भी इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो ऑफसेट हो जाएगा डेप्रिसिएशन से। कैसे होगा अभी देखते हैं वर्किंग में। During both high growth and normal growth period, net working capital requirement will be 25% of revenues। ठीक है, ये भी अभी इसकी वर्किंग करते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि 25% जो है वो डायरेक्ट रेवेन्यू की अमाउंट पे लग रहा होगा। एडिशनल जितना रेवेन्यू होगा ना, जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा, जो एडिशनल रेवेन्यू होगा उसके ऊपर हम 25% लगाएंगे। देन उसके बाद वैक गिवन है फ्री कैश फ्लो मेथड के लिए, फर्म के लिए। कॉर्पोरेट का इनकम टैक्स गिवन है 30% का। उसके बाद डिस्काउंट, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स भी गिवन है 15%। इंटरेस्ट फैक्टर्स भी गिवन है, ये हम खुद से भी अभी निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर फॉर्मेट यहाँ पे रेडी कर लें, ईयर 0 आ जाएगा हमारे पास, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कहाँ से लेना होता है। EBIT से भी स्टार्ट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए ना रेवेन्यू वाला, ग्रोथ वाला चाहिए होगा, तो रेवेन्यू भी यहाँ पे पहले फाइंड कर लेते हैं, ग्रो करा लेते हैं उसको। 7500 का रेवेन्यू गिवन था। फर्स्ट 3 इयर्स ये 20% से ग्रो होगा। अगर एक चीज़ 100 पे थी, मैं तो उसको उठा के 120% पे ले जाता हूँ। ईयर 1 में भी ग्रो होगा, 2 में भी, 3 में भी। देन उसके बाद ईयर 4 में जो है ना, ये सिर्फ 8% से ग्रो होगा। तो इसको, अगर कोई चीज़ 100 पे थी, उसको उठा के मैं 108 पे ले गया हूँ। सिंपल। उसके बाद मैं डायरेक्ट EBIT पे आ जाता हूँ। मैं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है यहीं पे माइनस कर, मतलब एक ही उसमें माइनस करके दिखा देते हैं। कैसे? रेवेन्यू में से सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगा 3000 का। देन उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे 2250 के। अच्छी बात है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। अगर नहीं होती, जैसे बताया हुआ था कि डेप्रिसिएशन जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड है, अगर नहीं होती तो हम यहाँ पे माइनस करा देते उसको अलग से भी। तो ये मेरे पास ईयर 0 पे EBIT आया, इसको मैंने इंक्रीज करा दिया, ग्रोथ फैक्टर लगा दिया इसके ऊपर लास्ट ईयर में 8% का। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। EBIT आ गया, इसमें से लेस करा देते हैं टैक्स। इसमें से हमने टैक्स लेस करा दिया। ठीक है, यहाँ से इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस किया हमने? इंटरेस्ट इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि हम फ्री कैश फ्लो टू द फर्म वाला मेथड अब यहाँ पे कर रहे हैं। अगर इक्विटी वाला होता तो इंटरेस्ट माइनस होता है। अभी हम क्योंकि फर्म वाला कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट यहाँ से माइनस नहीं होता। क्यों नहीं माइनस होता? क्योंकि उसकी ऑलरेडी वर्किंग जो वैक है उसके अंदर डेट में चली जाती है इंटरेस्ट की वर्किंग। तो खैर, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, जब इसमें से लेस टैक्स कर देंगे तो नो पैट आ जाता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ठीक है, या हाँ, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं इसको, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर फुल वर्ड लिखना चाहें। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे सिर्फ अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख लेता हूँ। चलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक हम पहुंच गए। अब इसमें क्या करना होता है, एड बैक करानी होती है डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेस कराने होते हैं कैपेक्स, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले होते हैं टू दी एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन वाले, मतलब जितनी डेप्रिसिएशन थी उतने वाले, और फिर हमारे पास होते हैं कैपेक्स नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाले, मतलब डेप्रिसिएशन के बाद जितने बचे कैपेक्स वो वाले। जैसे भी हमने फॉर्मेट में भी अंडरस्टैंड किया था कि ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचे।
इसमें ऐड बैक कराई डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये देखो ऐड बैक कराई डेप्रिसिएशन जो ऊपर लेस हुई हुई थी। फिर टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन वाली जो कैपेक्स थी उसको माइनस करा दिया, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस। मतलब मैं अगर फॉर्मेट में ना भी करूँ तो कोई फर्क नहीं आएगा। इसको हमें दिखाना होगा कि कैपेक्स जो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो कैपेक्स आया वो कितना है। तो आओ इसकी वर्किंग कर लेते हैं। मैंने इधर भी नहीं लिया क्योंकि पहले मैं ऐड कराऊं फिर मैं यहाँ पे लेस करा दूं, तो मेन आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। बस मैंने लिख के दिखा दिया कि भाई एक चीज ऐड होनी है एक चीज लेस होनी है। अब यहाँ वाली कौन सी फिगर आनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन के अलावा वाली। तो अगर ईयर जीरो पे फाइंड कर लूँ 750 का कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 600 का हमारे पास 600 का यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन थी, ठीक है। तो ये नेट ऑफ हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको अब ग्रो करा लेते हैं, ठीक है। इसको ग्रोथ पीरियड हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ रेट कितना है 15% का। तो इसको मैं एक चीज अगर 100 पे थी मैं तो उसको उठा के 115 पे ले जाता हूँ। चलो ईयर टू पे भी ग्रो हो जाएगा और ईयर थ्री पे भी 15% से ये ग्रो करा दिया मैंने इसको, ठीक है। अब ईयर फोर में ना यहाँ पे कैपेक्स नहीं आएगा क्योंकि हम नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला ले रहे हैं। और जबकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो कहाँ थी वो लाइन कि इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो ऑफ सेट हो जाएगा, मतलब जितनी डेप्रिसिएशन थी उतना ही कैपेक्स था, एडिशनल कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑफ सेट हो गया तो इसलिए ईयर फोर में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आएगी, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल जो है ना वो ऐसे नहीं करना कि ये रेवेन्यू गिवन है तो इसका मैं डायरेक्ट 25% यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का ले लेता हूँ, नहीं। इसका मैंने एडिशनल पहले मुझे वो निकालना होगा कि एडिशनल रेवेन्यू कितना है। तो अगर मैं यहाँ पे वर्किंग कर लूँ, इधर कर लेते हैं, कैश फ्लो मतलब सेल्स हमारे पास जो थी 0 1 2 3, सेल्स थी 7500 की, फिर 9000 की, 10800, 12960, 13997 की, ये मेरे पास सेल्स थी, ठीक है। अब मैं एडिशनल सेल्स यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि एडिशनल कितने आ रही हैं यहाँ पे। एडिशनल सेल्स हमारे पास कितनी आई 1500 की, देन उसके बाद ऑनवर्ड्स 1800 की, फिर 2160 103। अब ये जो एडिशनल सेल्स आई है ना इसका हमने 25% लेना है, ये है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। 375 450 540 259, तो इसको हम यहाँ से माइनस करा लेते हैं। 375 450 540 259, ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट आई थी वो हमने यहाँ पे लेके आ गए अपनी मेन वर्किंग में। तो ये सारा कुछ माइनस करने के बाद अब हमारे पास फ्री कैश फ्लो टू द फर्म आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एड बैक डेप्रिसिएशन कराने के बाद कैश फ्लो आ जाते हैं, उसमें से ये दोनों तीनों चीजें माइनस होती हैं तो फ्री कैश फ्लो टू द फर्म पे पहुंच जाएंगे अब हम। अब फ्री कैश फ्लो टू द फर्म के बाद सिंपल हमने इसको डिस्काउंट करना होगा, लेकिन डिस्काउंट करने से पहले क्योंकि एक ये वाला ग्रोथ थी हमारे पास ईयर फोर से ऑनवर्ड इन परपेचुइटी तक, तो इसकी हमें एक टर्मिनल वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। वो किस तरीके से आएगी, ये जो 2680 है, ठीक है, ये ऑलरेडी D1 है। जैसे हम वो डिविडेंड वाले में करते थे ना, D0 × 1 + G/K(E - G), तो इसी तरीके से इसको भी हम लेते हैं। इसको एज्यूम करो ये ऑलरेडी D1 है, मतलब D0 × 1 + G है ये ऑलरेडी। इसको सिंपली डिवाइड करा देते हैं KE - G से। KE मीन्स कि यहाँ पे वैक माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। तो वैक कितना है 15% माइनस जी, ग्रोथ रेट यहाँ पे कितनी है फोर में 8% की, ठीक है। तो 38287, मतलब ये जो 2680 को मैं इन परपेचुटी डिस्काउंट करके लाया तो ये फिगर अब मुझे कहाँ पे मिलेगी, अब मुझे ये थ्री के एंड पे मिलेगी, सही है। ये फिगर अब मुझे कहाँ मिलेगी, ये थ्री के एंड में मिलेगी। इसका मतलब है कि इसको मुझे और जो है बैकवर्ड लाना होगा, तो इन सारी फिगर्स को एक साथ लाते हैं, नेट कर लेते हैं इनको,
ठीक है, अब बस हमारे पास ये बचा है, इसको हमें डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट कर देते हैं @15%। तो 1 + 15% की पावर में -1 हो जाएगा ये। यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। यही जो है हमें डिस्काउंट फैक्टर्स जो थे गिवन भी थे क्वेश्चन में। 870 कहाँ गए, ये 0.75 और 0.65 ये सारे गिवन थे। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो हमारे पास पीवी आ जाएगा और इन सबको एनपीवी निकाल लेते हैं। 28851 के हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, वो जो वैल्यू ऑफ द फर्म रिक्वायर्ड थी वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, 28851 की। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास बेसिक सा एक क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट अब देखते हैं।